क्या करें? अगर पहले ये सब पता होता तो हम इस हवेली में बिल्कुल नहीं घुसते। शिप्रा बोली, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। अगर पानी ना मिला तो जान ही निकल जाएगी। तानिया शिप्रा की बात सुन बोली, मैं ढूंढती हूँ, शायद कहीं पानी मिल जाए। तभी अचानक पायल की आवाज सुनाई दी, छन 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 छन। पायल की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। तानिया डर से बोली, मैं नहीं जा रही कहीं, पायलों की आवाज आ रही है। शिप्रा भी बोली, हाँ, आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, पर कहाँ से रही है? छन 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 छन। और तभी उन्हें एक औरत अपनी ओर आती नजर आई। अचानक उस औरत को देखकर दोनों चौंक गए। शिप्रा डर से घबराते हुए बोली, ये कौन है? तानिया भी डर से बोली, हमसे तो दरवाजा हिला भी नहीं, ये कैसे दरवाजा खोलकर अंदर आ गई? तभी वह औरत उनके करीब आ गई। वह औरत शिप्रा की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, तो आ गई तुम शिप्रा बिटिया, चलो हमारा इंतजार पूरा हुआ। तानिया उस औरत से बोली, किस इंतजार की बात कर रही हो तुम यहाँ आई कैसे? वह औरत तानिया की बात सुन बोली, अरे ये हमारी छोटी मालकिन है ना, आने का क्या है? बहुत देर से नींद टूटी, देखा आज दूज की रात है तो यहाँ चली आई। शिप्रा हैरानी से उस औरत से बोली, तुम मुझे कैसे जानती हो? वह औरत बोली, कैसे ना जानते छोटी मालकिन, जब आपके दादाजी छोटे थे तभी आपके परदादाजी सबको लेकर यहाँ से चले गए, फिर आए ही नहीं। शिप्रा थोड़ा शक करते हुए बोली, जब दादाजी छोटे थे? बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम उम्र में दादाजी से भी बड़ी हो। वो औरत शिप्रा की शक भारी नजर को देखते हुए बोली, उम्र का क्या है छोटी मालकिन, बस एक गोल चक्कर लगा के बच्चा बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा बच्चा। तानिया उस औरत की बातें सुन मुस्कुरा कर बोली, अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? वो औरत बोली, रेखा नाम है हमारा, वैसे पहले चंद्रमणि भी कहते थे। शिप्रा उसकी बात सुन बोली, पहले कब? रेखा बोली, दुनिया गोल है छोटी मालकिन, कब पहले का बाद में हो जाता है और बाद का पहले, पता ही नहीं चलता। चंद्रमणि रेखा, रेखा चंद्रमणि। शिप्रा उसकी सारी बातें सुन बोली, ठीक है। तो रेखा बहुत प्यास लगी है, क्या एक ग्लास पानी ला सकती हो? रेखा बोली, अभी ला देते हैं छोटी मालकिन, पर जरा पैरों में महावर लगा लें, ऊका है कि हम महावर लगाए बिना रसोई में नहीं जाते हैं। शिप्रा थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, हाँ लगा लो, पर जल्दी करना। रेखा शिप्रा की बात सुन वहां से चली जाती है। तानिया रेखा के वहां से जाते बोली, क्या चीज है ये, फिल्म वाली रेखा से कम नहीं है ये रेखा। उधर हवेली के बाहर शमशेर उस घायल व्यक्ति को ढूंढ रहा था। शमशेर आस पास देखते हुए बोला, कहाँ चला गया? शमशेर की नजर पास के एक कुएं पर पड़ी। शमशेर उस कुएं की तरफ देखते हुए बोला, उधर देखता हूँ। शमशेर ने कुएं में झांक कर देखा और आवाज भी लगाई। शमशेर कुएं में देखते हुए बोला, कहीं कुएं में तो नहीं गिर गया? कोई है। तभी शमशेर को वहां एक जगह पर कुछ चूड़ियां दिखाई दी। शमशेर उन चूड़ियों को देखते हुए बोला, ये चूड़ियां यहाँ कैसे? कहीं। शमशेर को आगे चूड़ियों की एक लंबी लाइन नजर आई। वह उस लाइन के साथ चलने लगा। चूड़ियों की पंक्ति एक कोठरी के सामने खत्म हुई। शमशेर कोठरी की तरफ देखते हुए बोला, झरबेरिया की कोठरी का यह दरवाजा कैसे खुल गया? कहीं उसमें तो नहीं? उधर दोनों लड़कियां रेखा के पानी लाने का इंतजार कर रही थीं। शिप्रा बोली, ये रेखा कहाँ चली गई? अभी तक पानी नहीं लाई। तानिया उसकी बात सुनकर बोली, हाँ यार, बड़ी देर हो गई। तभी उन्हें सामने की दीवार पर एक बड़ी लाल बिंदी नजर आई। तानिया दीवार की तरफ देखते हुए बोली, शिप्रा उस दीवार पर देख, वह क्या है? तानिया के इतना कहते ही दीवार की वह बड़ी बिंदी एक हंसती हुई स्त्री के चेहरे में बदल जाती है। ही। तानिया डर से बोली, दीवार पर ये। शिप्रा भी डर से बोली, चलो किचन में रेखा के पास चलते हैं। तानिया भी बोली, हाँ जल्दी चलो, जल्दी। लड़कियों को किचन के दरवाजे के बाहर रेखा पैरों पर महावर लगाती हुई दिखी। तानिया रेखा की तरफ देखते हुए बोली, वो रही रेखा, पैरों में महावर लगाती हुई, चलो उसके पास चलते हैं। लेकिन करीब जाने पर जो उन्हें दिखा उससे उनकी चीख निकल गई। दीवार पर दिखने वाला चेहरा रेखा के पैर पर बना हंस रहा था। उस हास्य को देख शिप्रा जोर से चिल्लाई, रेखा!
रेखा उन दोनों को देखकर चौंक गई। अरे छोटी मालकिन, आप लोग यहां? शिप्रा डर से उसे बोली। ये पैरों में तुम क्या बना रही हो महावर से? और वो दीवार पर? रेखा उसकी बात सुन बोली। पर छोटी मालकिन, हमने तो अभी महावर लगाए ही नहीं। अब रेखा के पैरों में कुछ नहीं लगा था। उन्होंने झांक कर हॉल की दीवार को देखा। अब वहां भी कोई आकृति नहीं थी। रेखा मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख बोली, छोटी मालकिन, आप लोग चलकर बैठिए, हम अभी पानी लेकर आते हैं। दोनों आकर फिर से सोफे पर बैठ गईं। तान्या बोली, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं हमारा अंजाम भी वही तो नहीं? शिप्रा तान्या की बात सुन कंफ्यूज होकर बोली, कैसा अंजाम? तान्या बोली, मैंने एक हॉरर फिल्म देखी थी, धूमकेतु श्याम मुख, फेमस ऑथर सौमित्र के उपन्यास पे बेस्ड है। कहते हैं वो उनका इतिहास आधारित रिसर्च वर्क था। शिप्रा क्यूरोसिटी में बोली, क्या हुआ था उसमें? तान्या ने फिल्म की कहानी सुनानी शुरू की। आज से करीब 1500 साल पहले की बात है। अवंती में महाराज सूर्यसेन का राज्य था। उनके 2 पुत्र थे, दिव्य और सुकीर्ति। एक बार वे शिकार खेलने जंगल में गए।